वरिष्ठ कार्यकर्ता मातृ बंधु, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक समय था भारतीय जनता पार्टी दीपक से चुनाव लड़ती थी। मैं साथ में सक्षम था, मेरे साथ में हम बूथ पे जाते थे तो हंसते थे कांग्रेस वाले, अरे आप लोग हटो, हम परवाह नहीं करते थे उनकी। शाम तक डटे रहते थे जब तक बूथ पूरी नहीं हो जाए। उस चलते 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 फिर सन 1975 में इंदिरा गांधी देश को आपातकाल में धकेल दिया। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी, सामाजिक संगठन थे, पत्रकार थे, सबको जेलों में बंद कर दिया, कहीं पत्ता भी नहीं आ सकता था। उसके बाद फिर अपने राष्ट्रीय स्वयं संघ ने आंदोलन चलाया। 21 मई तक देश भर आंदोलन चला। रोज 5-5, 6-6, 10 कार्यकर्ता गिर रहे थे। मैं भी गया था 2.5 महीने तक, मैं जिलाध्यक्ष का। उसके बाद में इंदिरा गांधी को मजबूर होकर चुनाव की घोषणा करनी पड़ी और दूसरे बात आई और जनता पार्टी का राज शासन आ गया। उसके राज देसाई प्रधानमंत्री आ गया। उसके कुछ समय बाद में ही धीरे धीरे एक आवश्यक संगठन है कि क्यों नहीं अपना बीजेपी का अलग से कुछ बनाया जाए। सन 1980 के अंदर अलग से एक पार्टी की स्थापना की गई और उसका सबसे बड़ा देश निर्माता अण्णाजी देव ने लालपुर से हटवाने जा रहे थे। माना होता है कि बहुत अच्छा अपना रास्ता नहीं होता है। बंदों, कोई भी जो संगठन हो उसके 3 भिन्न अंग होते हैं: जनसंख्या, डिसिप्लिन और नेता। इसका महत्वपूर्ण अंग है डिसिप्लिन। जिस संगठन के अंदर अनुशासन नहीं होता है, डिसिप्लिन नहीं होता है, उस संगठन भीड़तंत्र हो जाता है। ये इतिहास बताता है। सबसे बड़ा है कि पार्टी की जो भी अपने कार्यकर्ता चलते हैं आज तक, सन 1977 से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अनुशासन में रहता है। मैं आपको बताऊं, उदाहरण के लिए स्वतंत्र के चुनाव के लोकसभा के हम 4 लोगों को बाजू के अंदर भेज दिया शाम को। ये कार्यकर्ता यहाँ खाना यहाँ रहना 24 घंटे तक, खाने की व्यवस्था कुछ भी नहीं। किसी कार्यकर्ता के घर में शाम को 2 की रोटी चटनी खाली, पहले दिन शाम को 2 से 24 घंटे बाद में दूध करा के फिर घर। इसके लिए मतलब पार्टी का डिसिप्लिन था, मानते थे। उसकी वजह होता है कि हमारे कार्यकर्ताओं का प्रपक्ष से अपना प्रदेश के अंदर सारा थे बड़े सफेद, तो नहीं पर्टिकुलर है जैसे करने माने सोचते विद्यालय में उसमें छात्र उनका पर मुझे आप देख रहा हूँ 10 आ गए। मैं क्या देख रहा हूँ उनको तो जाते हो आप आए हो क्या, तो देख रहे हो आप कैसा है। मैं सेंटर से मेरे साथ वो मेरी सीट पर बैठ कर यहाँ गाड़ी आ गए। क्या आप एक डिसिप्लिन की बात कर रहा हूँ। ये नहीं साहब मेरे को गाड़ी लेकर आओ खड़ा। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है पार्टी के अंदर अनुशासन, डिसिप्लिन अनिवार्य है। जनसंख्या अपने कार्यकर्ताओं भटकी होती है, अपने मेंबर बनाते हैं, निरूपण होता है, कोई दिक्कत नहीं। नेता अपना बताइए पार्टी के अंदर नीचे से लेकर विधायक से लेकर ऊपर प्रधानमंत्री तो होता रहता। इसे 3 जो विभिन्न संगठन किया गया है, इनमें अनुशासन महत्वपूर्ण है। ये अपने दिमाग में अब आज है जो सबसे बड़ी बात है, देखो पार्टी का शासन चलता है कार्यकर्ताओं के द्वारा ही विदाई किया जाता है। मैं आपको बताऊँ कि मुख्यमंत्री तो कांग्रेस में आया गया, वसुंधरा तेजी खेल नहीं, मोदी तेज से भेड़ नहीं, हम लोगों ने वो लागू कर दिया हमारे कार्यकर्ताओं ने। तो उसका परिणाम क्या हमारे सामने, हमारे राजस्थान से राज अपना कार्यकर्ता कम से कम कहीं भी अपने मुँह से पार्टी कोई कमी हो तो भी इसको पूरा करके बताना चाहिए। आज सौभाग्य की बात है, कांग्रेस ने 65 साल तक देश को गांव में रखा, उन्होंने उनको सड़क से जोड़ा, बिजली व्यवस्था नहीं, शिक्षा व्यवस्था नहीं, ताकि उनको वोट देते रहे। लेकिन माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी आए, उन्होंने कहा हर गांव को सड़क से जोड़ो, नदियों को जोड़ो। उसी की जरूरत है। हर गाँव में आज प्रत्येक गाँव में आधे घंटे में 15 मिनट में हम शहर के अंदर आ जाते हैं। आज स्वास्थ्य केंद्र हर गांव के अंदर
व्यवस्था गांव के अंदर कहने का पर्याप्त है कि जो कांग्रेस 65 साल में नहीं किया वो हमने 2014 के बाद में कर दिया। आज कितने नेशनल हाईवे रोड है, 10,000 किलोमीटर राष्ट्रीय मार्ग बना दिया हमने, 5,000 हमने पुल बना दिए, कितनी 5,000 आवासीय मकान बना दिए। वृद्ध महिला थी, मुझे पता है, मैंने आपको देखा है, पेंशन मिलती थी उनकी, पोस्टमैन क्या करता था, इस दुकानदार को करता था, उल्टा सिपाता था, 6 महीने की पेंशन थी, 1 महीने की आप खाता, एक दुकानदार को 4 महीने की रोक दे दी। ऐसे ही मैंने पकड़ लिया एक दिन मोड़ी के अंदर, मैंने कहा ये क्या किया भैया, 2 महीने पेंशन का है। इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ही हमारी मोदी सरकार ने जीरो बैलेंस के ऊपर खाते खुलाए, किसानों को जीरो बैलेंस में खाते खुलाए, नरेगा में काटने वालों के खातों में उनका खाते खुलाए, आज सीधा पैसा उनके खातों में जाता है, कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं। कहने का मतलब इस देश में हर कार्यकर्ता को ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारे राज्य में क्या क्या कार्य किए हमने। अगर आपका अध्ययन नहीं आपके पास में तो आप जवाब नहीं दे पाओगे। ये सबसे बड़ी मैंने निवेदन ये है कार्यकर्ताओं से, जो भी अपने विकास कार्य करें देश में या राज्य स्तर पर, उनका अध्ययन होना अति आवश्यक है। आज जो चीन कहता था कि मैं आपको बॉर्डर पर लाइन नहीं डालने दूंगा, मैं आपको सड़क नहीं बनाने दूंगा, मोदी जी देखते हैं, लेकिन आज लाइन नहीं डाल दी हमने, एयरपोर्ट पर बना दिया हमने, चीन की मर्जी को वहाँ पर देख ले। आज इतनी शक्तिशाली बना दी हमारी सेना को कि उसके बाद इतने हथियार ला दिए, आधुनिक हथियार, बीच वाले देश घबराते हैं। पहले कभी कोई बलिदान हो गया ना तो सिर्फ उसकी चिट्ठी आती थी, एक देश आती थी, आज गोली भी आती है, सब कुछ आता है, कितनी को सुविधा दी है, हथियार दिया उनको। कहना तात्पर्य कि हर क्षेत्र के अंदर, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे देश की रेलवे लाइन की विकास हो, चाहे कोई हाउसिंग बनाने का मामला हो, चाहे पेंशन का मामला हो, चाहे किसान नीति हो, बहुत सारे क्षेत्र हैं इनके आपको अध्ययन करना चाहिए। अगर आप अध्ययन करोगे तो मेरी गारंटी है आप किसी के सामने हाथ नहीं खाओगे, चाहे कितना बड़ा कांग्रेस का नेता आपके सामने आ जाए। इसलिए मेरा आपसे सबसे बड़ी ये निवेदन है कि अध्ययन करो अपने जो विकास कार्य हो। तो सभी कार्यकर्ता आने वाले समय में हमें पार्टी को मजबूत करें, कैसे करें, अध्ययन करें और तैयार रहें। धन्यवाद।